इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन हैं, जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा में 7th रैंक हासिल किया है। राजीव रंजन के संघर्ष को आप सबों को सुनना चाहिए। राजीव पहले वोडाफोन में इंजीनियर थे, उसके बाद उत्पाद विभाग में एएसआई रहे, उसके बाद झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने और अब जेपीएससी पास कर चुके हैं और वो भी 7th रैंक हासिल किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये डीएसपी बन जाएंगे। एकदम एक एक कदम कर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बधाई। धन्यवाद। तो कैसे ये संभव हो पाता है? हम लोग तो इतने संतुष्ट आदमी है, छोटी सी भी नौकरी लग जाए तो लगता है कि चलो घर परिवार चल जाएगा। नहीं, निरंतर पढ़ते रहते हैं, मतलब धीरे धीरे अंदर से एक महत्वाकांक्षा है कि आपने आगे जो वरीय पदाधिकारी को देखते हैं कि उनके पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, उनका इज्जत है, तो मैं भी उस जगह पे पहुंचूं और इस तरह का काम करूं। तो ये बहुत इंस्पिरेशन वाला ये सब चीज़ होता है वरीय पदाधिकारी को देखते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है? हमेशा पढ़ते हैं? कितना घंटा पढ़ते हैं? कुछ तय करके आप करते हैं? देखिए, जब समय मिलता है तब पढ़ते हैं, जब आपको समय मिले तब पढ़ते हैं, क्योंकि ड्यूटी के समय एक डिसिप्लिन भी आता है अगर आप नौकरी करते हैं तो, कि आपके पास इतना ही समय है और इसी समय में आपको पढ़ लेना है, ये चीज़ आपको कंप्लीट कर लेना है। तो नौकरी के साथ जो शेड्यूल होता है वो आपके अंदर डिसिप्लिन लाता है पढ़ने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर हुआ, क्योंकि शुरू से जॉब में रहा और जॉब के साथ ही तैयारी किया, कभी कुछ छोड़ा नहीं। तो ये डिसिप्लिन बनाने में बहुत काम आया मेरे अंदर कि पढ़ने के लिए। ये सफलता के पीछे आप जो योगदान है वो किनका किनका? बहुत सारे हमारे सर है, एक वरीय पदाधिकारी सर है हमारे। मेरी माँ ने बहुत इंस्पायर किया मेरे को। माँ हमेशा मेरा पावर हाउस, मेरा जो पावर हाउस है मेरी माँ है। वो हमेशा बोलती थी कि नहीं नहीं, लगे रहो, तुमसे होगा, ज़रूर होगा, तुम मतलब इतना में नहीं होगा, तुम संतुष्ट होगा और तुम पढ़ते रहो, तुमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। माँ हमेशा यही इंस्पायर करती थी। तो धीरे 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 बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे। और कुछ वरीय पदाधिकारी थे विभाग में, जैसे हमारे डीएसपी साहब है स्पेशल ब्रांच में ही, दीपक सर, उन्होंने बहुत मतलब गाइड किया कैसे क्या पढ़ना है। यहाँ मतलब जैसे कैटलिस्ट आईएएस में मेरा पिछले बार 6th जेपीएससी में नहीं हुआ था, रीज़न था आंसर राइटिंग मेरा अच्छा नहीं था। तो मैंने टेस्ट वेस्ट देने के लिए ऑनलाइन इन लोगों के माध्यम से जुड़ा। अब बहुत मतलब पता चला कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे लिखना है, नंबर कैसे फैच करना है, किस आंसर में क्या डालना है। बहुत मतलब यहाँ के सर लोगों ने भी गाइड किया। मतलब कैटलिस्ट आईएएस से आप जुड़े हुए थे और तैयारी कर रहे हैं? हाँ, टेस्ट के लिए और ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा हुआ था। मॉक इंटरव्यू वगैरह भी? हाँ, मॉक इंटरव्यू यहीं थी। इसका फ़ायदा मिला? हाँ, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है, टेस्ट देने से फ़ायदा ज़रूर मिलता है। अच्छा, कई ऐसे इंस्टीट्यूट है मार्केट में जहाँ पर जाके छात्र तैयारी करते हैं। कैटलिस्ट आईएएस में ऐसा क्या है कि टॉप 10 में सभी छात्र यहीं से निकले हैं लगभग? मेरे हिसाब से यहाँ का स्टैंडर्ड बाकी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा अच्छा है। यूपीएससी स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूट है रांची के लिए। हाँ, मेरे को तो पता नहीं था। मेरा दोस्त जो रैंक 4 है अभिनव, उसी के संपर्क में आए तब हमको पता चला कि मतलब ये कैटलिस्ट आईएएस है, ये ठीक है। नहीं तो बाकी सब से कभी थोड़ा ऑनलाइन जॉब में था तो डायरेक्ट तो जुड़ नहीं सकता हूँ, ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़ सकता हूँ। तो पता चला कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो ऑनलाइन जुड़ा, टेस्ट सीरीज़ वगैरह में जुड़ा, तो फ़ायदा हुआ बहुत यहाँ से। ये फ्रेंडली नेचर होना भी शिक्षकों का, चूँकि बहुत से छात्र होते हैं कि बोल नहीं पाते हैं कि सर ये समस्या है, फिर समझा नहीं पाते हैं। यहाँ पर देखता हूँ कि वैसा वातावरण है कि आप खुल कर बोलिए, फिर वो समझाते हैं। हाँ, यहाँ फ्रेंडली वातावरण तो है ही। प्लस मतलब जैसे टेस्ट देता था तो सर लोग पर्सनली बताते थे कॉपी लेके कि आपका ये कमी है। पर्सनली, ये नहीं कॉपी चेक करके नंबर बैठा दिया, ये नहीं, पर्सनली एक एक लड़के को बताते थे आपका आंसर में ये कमी है, आपको ये चीज़ डालना चाहिए, आपको और थॉरो पढ़ना चाहिए, नंबर कैसे फेच करना है, इस आंसर में क्या करना चाहिए, ये पर्सनली एक एक लड़का को बताते थे आप। ये कितना संघर्ष रहा आप, चूँकि धीरे 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 आप सफलता, आपने इंजीनियरिंग की, फिर वोडाफोन में नौकरी की, फिर उत्पाद में एएसआई बने, फिर सब इंस्पेक्टर बने और अब डीएसपी बनने जा रहे हैं। ये जो पूरा संघर्ष का जो दौर है या सफलता का दौर कहें इसे, तो इसके पीछे कितना संघर्ष रहा खुद का, आपका, आपके परिवार का? नहीं, संघर्ष तो बहुत रहा। जॉब के साथ तैयारी करते रहने में मतलब बहुत चीज़ का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आप ये नहीं है कि जॉब कर रहे हैं तो कहीं मतलब ज़्यादा आप फैमिली को समय नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा दोस्तों को समय नहीं दे सकते हैं। घुसाते भी है फैमिली वाले कि यार समय नहीं देता है, किसी के शादी ब्याह में नहीं जाता है, कहीं घूमने नहीं जाता है,
शादी हुई अभी हाल में, अभी तक कहीं मतलब ठीक से समय भी नहीं दिया मैंने पत्नी को। घूमने फिरने भी कहीं नहीं, समय नहीं दे पाया, क्योंकि शादी के तुरंत बाद मेंस हुआ, मॉक इंटरव्यू गया, अभी तक ठीक से मतलब पत्नी से ठीक से भेंट मतलब एक तरह ठीक से भेंट भी नहीं हुआ है। अब समय दे, अब हाँ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि जॉब के साथ ऐसा तो नहीं है कि आपके वो मतलब फुल टाइम आप तैयारी कर रहे हैं, आपको तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी समय मिलेगा, आप पढ़ पाइएगा। अच्छा, हमारे दर्शक ज़्यादातर यूथ हैं और वो कंपटीशन का ही तैयारी करते हैं, उनके लिए अभिनव आपका जो है राजीव का क्या मैसेज होगा? मैसेज जेपीएससी के लिए तो पहले तो सिलेबस पे स्टिक कीजिए, स्टिक टू द सिलेबस, सिलेबस पकड़िए और तैयारी कीजिए। सेल्फ स्टडी भी सफिशिएंट है, अपने सोर्सेस देख लीजिए, कौन से मतलब सोर्स सिलेबस के हिसाब से मेरे कहाँ अवेलेबल है, सिलेबस को सिलसिलेवार कंप्लीट कीजिए। और जो मेंस का तैयारी है, मेंस का तैयारी पीटी के साथ साथ कीजिए, क्योंकि मेंस ही आपका सबसे बड़ा फैक्टर है आपका रैंक डिसाइड करने के लिए। मेंस का आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मेंस का सिलेबस पहले कंप्लीट करना चाहिए। कितने घंटे पढ़ाई करें जो छात्र अभी से अब 11वीं की तैयारी शुरू करें? ये तो डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मतलब जो भी पढ़ रहे हैं आप क्वालिटी पढ़िए, उस कंसेप्ट क्लियर कीजिए जो दिमाग में बैठ जाए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आपका रैंक 7 आया है, 7 जो है रांची के लाल महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ही लकी नंबर है, कुछ उसका कनेक्शन है क्या? कनेक्शन ये तो ऊपर वाले का कृपा है, रैंक 7 आया है, और माही का भी जर्सी नंबर रैंक 7 है। बहुत इंस्पायर है, हम जैसे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं महेंद्र सिंह धोनी से, कि हमारे जैसे बैकग्राउंड से आने वाला आदमी इतना ऊपर चला गया, मतलब बहुत अच्छा लगता है। धोनी की फिल्म को देखकर बहुत मोटिवेशन हुआ उनकी फिल्म को देख के, कि मतलब हम ही लोग टाइप बैकग्राउंड, मतलब मिडिल क्लास, उससे कहाँ पहुँच गए, और हमें के शहर रांची राजधानी से, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उनसे। हमारे दर्शक को इस बात को लेकर उत्सुकता रहती है कि इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल पूछे गए, कौन लोग थे, अगर उनको कुछ मदद कर पाएँ आप तो। इंटरव्यू का तैयारी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आप मैकेनिकली हो नहीं सकते। इंटरव्यू आपका अभी तक के लाइफ का जो एक्सपीरियंस है और जो आपका पर्सनैलिटी जो भी डेवलप हुआ है, इंटरव्यूअर वही जानना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आप उसमें तैयार होके नहीं जा सकते इंटरव्यू में, हाँ, नहीं तो फंस जाइएगा। वो आप जो है सो है उस तरह से जाइए। हाँ, कुछ मतलब इंटरव्यू के पहले कुछ करंट अफेयर वगैरह सब देख के जाइए, बेसिक तैयारी और सब्जेक्ट वगैरह क्लियर। मेंस अगर आप निकाल लिए तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है। आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए, कुछ अगर याद हो? मेरे बोर्ड में अमिताभ चौधरी सर का बोर्ड था, तो मेरे जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन थे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में मेरे से पूछा गया। फिर मेरे जो होम टाउन है मैथन डैम और वहाँ का जो प्रोजेक्ट है डीवीसी का, उसके बारे में पूछा गया। जो तेजेंद्र बग्गा केस था जो पंजाब और दिल्ली पुलिस में कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बारे में, और रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो करंट अफेयर में चल रहा है उससे रिलेटेड। बस। आप चौधरी सर कुछ सवाल पूछते तो है, चेयरमैन है वही है अमिताभ चौधरी सर, लेकिन वो पूछते कम है और एनालाइज ज़्यादा करते हैं, मेरे को ये लगा। अच्छा, बिना देखे चुपचाप बैठे बैठे एनालाइज करते हैं कि कितना पानी में। हाँ, बहुत, लेकिन है सर, शार्प है, तभी इतना मतलब एनालाइज कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये राजीव रंजन हैं जो धनबाद के मैथन के रहने वाले हैं, और इन्होंने 7th रैंक हासिल किया है जेपीएससी की परीक्षा में। और इनकी सफलता का जो सफ़र है उसे देखते हुए सभी छात्र जो है प्रेरणा ले सकते हैं कि छोटी छोटी सफलता पाते हुए और आज इन्होंने डीएसपी तक का सफ़र जो है तय किया है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे ये यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे और फिर अब जो एक स्टेप बच चुका है आईपीएस का, वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in